ये बैकग्राउंड व्हाइट रखो या ब्लैक करूं? व्हाइट ठीक है। अब देखो आज का जो नया टॉपिक है हम स्टार्ट कर रहे हैं ना, वो है यहां पे नवीनतम पशु गणना। नवीनतम पशु गणना, पशु जनगणना नहीं बोलना है, जनगणना में फिर लोग आ जाएंगे ना। जन का मतलब क्या होता है? लोग ही होता है। पशु गणना बोलना है सिर्फ यहां पे। पहले एक बार लिखना बंद करो, आप लिखना नहीं, आप लिखने पे ज्यादा ध्यान देते हो, सिर्फ बोर्ड की तरफ ध्यान होना चाहिए। पहले हमने सिर्फ 4-5 लाइनें पढ़ी थी, अब इसको डिटेल से करना पूरा एकदम। नवीनतम पशु गणना, ज्यादातर आंकड़े है इसके अंदर, याद करने की कोशिश करना हाथों हाथ, और 100% इसमें से 2 क्वेश्चन तो फिक्स है, कम से कम 2 क्वेश्चन इसमें से आएंगे आपके। पिछली बार जो 2012 वाले जो आंकड़े थे वो पूछे गए थे, अब की बार 2000 आपको ये 19 वाले आंकड़े पूछे जाएंगे, ठीक है। और कुछ हम दोबारा से रिलेट करके भी पढ़ेंगे, वो भी हम देखेंगे इसके अंदर। देखो नवीनतम पशु गणना है ना, सबसे पहले अभी आपको ध्यान में रखना है यहां पे कि लेटेस्ट के अंदर जो पशु गणना हुई थी वो कौन सी पशु गणना थी आपके? 20वीं पशु गणना थी ना, 20वीं पशु गणना। अब आपको पूछे ये 20वीं पशु गणना कब हुई थी कंप्लीट? 2019 में पूर्ण हुई थी, 2019 में। फिर यहां पे ध्यान में रखना, ये 2019 की जो आपके पशु गणना थी ये प्रस्तावित कब से थी? स्टार्ट कब से हुई? स्टार्ट ध्यान में रखना 18 में हुई। रुको तो सही, ये पशु गणना थी, ये स्टार्ट कब से हुई? 2018 से। लेकिन सरकार ने इसको प्रस्तावित कब से किया था? 2017 से। 2017 से प्रस्तावित किया था, ध्यान में रखना। क्योंकि देखो पिछले साल की जो पशु गणना थी ना, इससे मतलब 5 साल पहले की बात करें तो 2012 में हुई थी, और 2012 में 5 साल जोड़े तो 2017 होते हैं। लेकिन यहां पे आंकड़े कब प्रस्तुत किए गए थे? 2019 में। तो ध्यान में रखना 2019 के अंदर आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे, और प्रारंभ कब हुई थी ये पशु गणना? 2018 में। और प्रस्तावित कब की गई थी? 2017 में। इससे पहले 2017 से पहले पशु गणना कब हुई थी? 2012 में। और आपसे पूछा जाए भी 2012 में जो पशु गणना थी वो कौन सी पशु गणना थी? यहाँ पे 19वीं पशु गणना। कौन सी थी? 19वीं। अब आप देखोगे ये पशु गणना 2017 में हो जानी चाहिए, फिर तो 2018 और 19 का टाइम क्यों लगा? क्योंकि इस पशु गणना के अंदर ये जो पहली ऐसी पशु गणना थी 2017-18 वाली, जो डिजिटल पशु गणना थी। कौन सी थी? यहाँ पे डिजिटल पशु गणना थी। अब डिजिटल पशु गणना का मतलब क्या है? डिजिटल का मतलब इसका सारा जो डाटा था वो ऑनलाइन हाथों हाथ रिकॉर्ड करना था। पहले तो भी कागजों में लिख लेते, अब जो रिकॉर्ड था वो हाथों हाथ डिजिटल, मतलब ऑनलाइन आपको डाटा रिकॉर्ड करना था। अब ऑनलाइन डाटा कैसे रिकॉर्ड किया जाता? सरकार ने इस 2017 के अंदर जब प्रस्तावित की ना ये पशु गणना, भी अब पशु गणना स्टार्ट करनी चाहिए, तो उस समय जितने भी आपके जो कर्मचारी थे पशुपालन विभाग के अंदर उनको ही लगाएगा। तो उनके अंदर लगाने के लिए कर्मचारियों को पहले बताया गया कि भी डिजिटल पशु गणना कैसे होगी और किस प्रकार से आपको डिजिटल रिकॉर्ड करना है। तो इसलिए जितने भी पशुपालक थे ना, पशुपालक या पशु कर्मचारी गवर्नमेंट के अंदर, उन सबको एक एक टेबलेट दिया गया। टेबलेट मतलब दवाई गोली नहीं, फोन। उसमें बताया गया भी उसकी पहले तो पूरी ट्रेनिंग दी गई, ऐसे टेबलेट पकड़ा दे, किसी को क्या पता रहेगा कैसे रिकॉर्ड करनी है। तो उसमें टेबलेट दिया गया, और टेबलेट के अंदर जितने भी कर्मचारी थे उनको ट्रेनिंग दी गई थी पहले कि इस तरीके से आपको ऑनलाइन डाटा रिकॉर्ड करना और सरकार को भेजना है। तो उसमें टाइम तो लगेगा ना, ऐसा तो नहीं आपके 10-15 कर्मचारी है वो सारी जनगणना करेंगे। कम से कम पूरे राजस्थान की जनगणना करनी है, तो वो आपके इसके अंदर कर्मचारियों को ट्रेनिंग देने में और टेबलेट वितरण करने में उसमें टाइम लगा था। इस कारण से प्रस्तावित कब थी ये? 2017 में। शुरू कब हुई? 2018 में। और कंप्लीट कब हुई? 2019 में। और 2019 में इसके आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे। पहली बात तो ध्यान में रखना, आपके माइंड में क्वेश्चन आ रहा होगा भी कोई भी पशु गणना करते हैं ना,
तो पशु गणना, देखो गणना या फिर जनसंख्या या फिर पशु गणना की परिभाषा क्या होती है? एक निश्चित क्षेत्र में, एक निश्चित क्षेत्र में निश्चित समय में जो भी आपके जीवों की संख्या या आपके मानव की जो संख्या होती है उसको जनसंख्या या पशु गणना कहते हैं। ध्यान में रखना, क्षेत्र क्या होना चाहिए? फिक्स, और समय भी क्या होना चाहिए? फिक्स। अब ऐसे तो आप मान भी आपके एक घर में गिन के गए भी कल आपके 4 पशु थे, रात रात में एक ब्याह गुफा तो जाओगे भी घर में, वापिस थोड़ी जाओगे, वापिस नहीं जाओगे ना। या जनगणना में ऐसा थोड़ी होता भी आपने जनगणना कर ली भी घर में कल 2 छोरा हो जन्म का, वापिस जाओ भी उस घर में, ऐसे जनसंख्या वो जनगणना पूरी नहीं होगी या पशुओं की गणना पूरी नहीं होगी। तो निश्चित समय में पूरी आपकी पशु गणना करनी होती है। इस समय के अंदर हमने अगर काउंट कर ली इस घर के अंदर, अब एक कह दे भी मांग भैंस बेवना लिए एक और जोड़, पहला थोड़ी जोड़ी, अगर हो गई उस घर की अगर काउंटिंग एक बार तो वो फिर वापिस नहीं जाएंगे, वो 5 साल के बाद में अगले साल में होगा, उसी समय में होनी चाहिए। हाँ बिल्कुल, एक क्षेत्र भी क्या होना चाहिए? फिक्स, और समय भी क्या होना चाहिए? फिक्स। तो ध्यान में रखना है, सबसे पहले 20वीं पशु गणना कंप्लीट कब हुई थी? आपके 2019 में। स्टार्ट कब हुई थी और प्रस्तावित कब थी? अब ये 2018 में जो स्टार्ट हुई ना, इसकी डेट याद रखो तो आप साथ में रख लेना यहां पे 1 अक्टूबर। कब? और कंप्लीट हुई थी यहां पे 16 अक्टूबर को। 16 अक्टूबर 2019 को कंप्लीट हुई थी और 1 अक्टूबर 2018 को शुरू हुई थी, याद रहेगा। अब देखो इसके अंदर नेक्स्ट, ये जो 19वीं पशु गणना है ना, इससे 100 साल पहले, 19 से 100 साल पहले मतलब 1919, तो 1919 और 1920 सबसे पहले पशु गणना कब स्टार्ट हुई थी? प्रथम पशु गणना, प्रथम पशु गणना, ये बाद में लिखवा दूंगा, पहले आप इनको याद करने की आप देखो तरीका। प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1919 और 1920, मतलब 1919 के दिसंबर में शुरू हुई थी, तो इसलिए जनवरी फरवरी वो तो टाइम लगेगा, तो इसलिए यहां पे 1919 और 1920 पढ़ा जाता है। अब ध्यान में रखना, यहां पे 1857 की क्रांति हुई थी। 1857 की क्रांति के 100 साल बाद मतलब 1957 के अंदर पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। 1957 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। फिर नेक्स्ट ध्यान में रखना, यहां पे 1951 के अंदर, 1951 के अंदर स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना। स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना कब हुई थी? 1951। और ये जो पशु गणना थी ना 1951, शुरू कहां से हुई? 1919। देखो 1919 से शुरू हुई 1920, फिर यहां पे 25 से 30, 30 से 35 से 40, और 40 के बाद में कौन सा होगा? 45, और 45 के बाद में, तो ये पहली पशु गणना, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये 5वीं, और ये आपके यहाँ पे 45 नंबर थी यहाँ पे, मतलब 1945 के अंदर ये 6 नंबर, और 1951 के अंदर कौन सी हो जाएगी? तो आपसे पूछे भी 1951 के अंदर स्वतंत्र भारत की जो पहली पशु गणना हुई थी वो कौन से नंबर की पशु गणना थी? 7वीं पशु गणना होगी ना, यहाँ पे कौन सी होगी? 7वीं। तो ये भी ध्यान में रखना, पहले कब प्रारंभ हुई थी? 1919 और 1920 में, और स्वतंत्र भारत की जो पशु गणना हुई थी वो कब और कौन सी पशु गणना थी? कब हुई थी? 1951 में, और कौन सी थी? 7वीं। और अभी लेटेस्ट के अंदर कौन सी पशु गणना हुई थी? 20वीं। कब हुई थी? 2019 के अंदर। ये आपके डाटा याद रहेगा ना इसके अंदर, सनी तो याद करनी है। 20वीं पशु गणना 19, प्रारंभ कब हुई थी? 18 में, प्रस्तावित 2017 में, और इसे 5 साल आप पहले और 12 में जो पशु गणना हुई थी वो आपके कौन सी थी? 19वीं पशु गणना। उसके बाद में 1919 और 1920 के अंदर प्रारंभ हुई थी सबसे पहले पशु गणना, और 1957 के अंदर पशुपालन विभाग की स्थापना, और 1951 के अंदर ध्यान में रखना आप 7वीं पशु गणना और स्वतंत्र भारत की सबसे पहली पशु गणना। हो जाएगा याद? ये लिखना नहीं, मैं लिखा दूंगा एक बार। एक क्वेश्चन पूछ रहा हूं मैं यहां पे आपको, पहले ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। 1951, 1919, 1925, 1957। सेम ही ऑप्शन इसके अंदर ही भी है, ठीक है। क्वेश्चन देखो क्या है यहां पे,
अब तो फर्स्ट नंबर के क्वेश्चन में क्या होगा? और इसमें ए होगा ना। नाम का फर्क है, यहां पे आगे क्या लिख दिया? स्वतंत्र भारत। और जब भी स्वतंत्र भारत आपको नाम लिखा हुआ दिखाई दे तो उस समय आपको कौन सा करना? 1951 वाला करना है। और प्रथम पशु गणना दे और साथ में 1951 भी ऑप्शन हो तो उस समय कौन सा करना? आपको 1919 और 1920 वाला ऑप्शन इसमें करेक्ट करना है। कर लोगे इतना? ये लिखवा दो एक बार डिटेल। अब तो पशुपालन की गणना कौन सा विभाग करेगा? पशुपालन विभाग। और साथ में और कौन सा विभाग होगा? राजस्व विभाग भी तो होगा ना। और राजस्व विभाग की स्थापना कब की गई थी बताओ? 1949 के अंदर राजस्व विभाग की स्थापना कहां पर की गई? अजमेर में। पशुपालन विभाग कहां पे? जयपुर में। और कल एक ग्रुप के अंदर वो नाम भेजा था, किसका नाम था? जोराराम कुमावत। कौन था? पशु एवं डेयरी विभाग, उसका मंत्री था ना। तो ये अभी जो मंत्री जारी किए गए ना वो ध्यान रखना भी कृषि से रिलेटेड। अब हाँ, जोराराम कुमावत। अब लिखवा दूं ये एक बार इतना? चलो हेडिंग डालो। हाँ हाँ लिखवा रहा हूं, पहले आप लिखो, हेडिंग डालो नवीनतम पशु गणना। नए पेज से हेडिंग डालनी है, नवीनतम पशु गणना। लास्ट में 10 मिनट रहे ना तो मुझे एक याद दिला देना, मैं आपको चित्रकला का एक छोटा सा टॉपिक और कवर करवा दूंगा। नवीनतम पशु गणना, साथ में डिटेल्स भी लिख रहे हो, नवीनतम पशु गणना भी हो जाएगी है ना। पॉइंट वाइज ही आपको लिखना है यहां पे। पशु गणना की शुरुआत या प्रथम पशु गणना, पशु गणना की शुरुआत या प्रथम पशु गणना 1919 और 1920। स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना ये 1951। और 1951 की ये जो पशु गणना थी ये ध्यान में रखना, राज्य की 7वीं पशु गणना। ये टॉपिक है ना आपके इसमें पशुपालन में तो है, लेकिन बाकी एग्जाम में आपके राजस्थान जीके में भी टॉपिक आता है, ध्यान रखना। पशु संपदा। हाँ राज्य में ये तो राज्य की काउंट की जाएगी उस समय लगभग, मतलब हम पढ़ेंगे भी 1951 के अंदर, सॉरी 1919 के अंदर जो शुरू हुई थी वो कौन कौन सी रियासतों में शुरू हुई थी, वो रियासतें हम पढ़ेंगे, इसमें लिखेंगे, लास्ट में लिखूंगा इसके अंदर। तो फिर जितनी भी रियासतें मिलकर वो आपके राज्य का निर्माण करेंगे तो राज्य की कौन सी हो जाएगी? 7वीं पशु गणना। तो ये साथ में लिख लेना आप यहाँ पे, राज्य की 7वीं पशु गणना। पशुपालन विभाग की स्थापना 56 याद रखना, 56 है, 57 नहीं, मैंने 57 बता दी पहले ना, 1956 के अंदर। और ये कहां पर है? जयपुर। उन्नीसवीं पशु गणना कब हुई थी? 2012 में। बीसवीं पशु गणना
2019। ये 16 अक्टूबर लिखा हुआ है यहाँ पे। हाँ, 16 अक्टूबर को मतलब आंकड़ा प्रस्तुत किया गया था। 20वीं जो पशु गणना है ना, ये प्रस्तावित कब की गई थी? 2017। इसकी डेट पता नहीं, भी डायरेक्ट सन लिख लेना इसमें, 2017 है ना। और प्रस्तावित के बाद में 20वीं पशु गणना, आंकड़ा वाला तो लिखवा दिया ना ऊपर। 20वीं पशु गणना प्रारंभ कब की गई? आपके 1 अक्टूबर 2018। ये पशु गणना आगे 16 अक्टूबर लिखा ना, इसके क्वेश्चन लिख लेना, यहाँ पे आंकड़े प्रस्तुत किए गए। प्रथम डिजिटल पशु गणना, प्रथम डिजिटल पशु गणना, ये कौन सी पशु गणना थी? 20वीं पशु गणना। और 20वीं पशु गणना के आंकड़े 2019 में। राज्य की पशु संपदा का आंकलन, पशु संपदा का आंकलन करने हेतु प्रति 5वें वर्ष या 5 वर्ष, प्रति 5वें वर्ष राजस्व मंडल अजमेर, एक बार ये कंफर्म करो भाई, इसमें ये पशुपालन विभाग 1956 या 1957 बुक है क्या किसी पास? देखो, पशुपालन विभाग, या गूगल पे सर्च करो पशुपालन विभाग की स्थापना 56 है या 57 है? 57 है जहां तक है, एक बार देखो, देख लिया, सर्च कर लिया हैं? आया? अच्छा, 57 पक्का है ना? 57 हो सकता, देखो 1857 से 1957। इसमें पशु गणना वाला दे रखा है क्या टॉपिक? एक मिनट, इसमें तो नहीं है दे रखा सही। कौन सी डेट आई उसमें? सर्च किया? नहीं 1991। ये लो, कोई नहीं, एक बार रहने दो, कल मैं देख याद बता दूंगा ना। यह 1956 या 57, लगभग 57 होना चाहिए। 1857 क्रांति से 1957 अराउंड तो थे। अभी टाइपिंग करनी है पर छोड़ो, अनपढ़न ध्यान दो बे। हाँ पक्का? हाँ वो कोई नहीं, मैं देख के बता दूं।
ये एक बार रहने दो, इसको साइड में। राज्य की पशु संपदा का आंकलन करने हेतु प्रति 5वें वर्ष राजस्व मंडल अजमेर द्वारा पशु गणना की जाती है। और इसी के नीचे आप लिख लेना, यहां पे राजस्व मंडल है ना, ये अजमेर, इसकी स्थापना की गई थी 1 अप्रैल 1949। देखो सर, देख लेना या तो आप चेक कर लेना। और कोई नहीं है, मैं देख के बता दूंगा। ये नीचे लाइन लिख लेना, स्थापना इसकी राजस्व मंडल अजमेर की स्थापना 1 अप्रैल 1949। राजस्थान में प्रथम पशु गणना जोधपुर, जयपुर, किशनगढ़, टोंक, कोटा, बूंदी रियासतों में की गई। क्या कार्यालय? पशुपालन विभाग जयपुर के अंदर 1956 है ना। लोग टूट गो पीछे। लिखो एक बार ये इतना। लिख लिया सबने? लिख लिया? महावीर 1949 में क्या हुआ बता? हाँ हो गई पशु गणना तेरी तो। थोड़े दिनों में काउंट होने लग जाएगा, उसमें ध्यान रखना, नहीं पढ़ा तो। बता 1949 में क्या हुआ था? ऑप्शन नहीं, डायरेक्ट ही है। प्रथम पशु गणना, राजस्व विभाग की स्थापना, पशुपालन विभाग की स्थापना, या फिर आपके स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना। आप कौन बतावे? अब तुम देख के सर लिखी जीता बता दिला रहे नहीं बता। राजस्व मंडल 1 अप्रैल 1949 के अंदर स्थापना की गई। महावीर भेड़ की दृष्टि से राजस्थान का कौन सा स्थान है बता? चौथा स्थान। और गाय की दृष्टि से, भैंस की दृष्टि से और बकरी की दृष्टि से
और घोड़े की दृष्टि से कल बताया था, कल बताया था, कल क्लास में बताया था। तीसरा घोड़े की दृष्टि से। अब आगे हेडिंग डालो आप, नवीनतम पशु गणना के आंकड़े। ये बिंदी लगाना भाई ऊपर, ठीक है। आंकड़े, आंकड़ा देखियो डे, ए पढ़ ली दांत काटणु इन टाइम कौन मिले ने। अब आगे देखो आप, जब 1951 के अंदर प्रथम पशु गणना हुई ना, स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना, उस समय ज्यादा पशु थे या अब ज्यादा पशु है? अब ज्यादा है। उस समय मान भी 2, 4, 6 पशु थे। कितने थे? 2, 4, 6। 2, 4, 6 मिलियन पशु। 2, 4, 6 मिलियन पशु। कितने मिलियन? 2, 4, 6। याद रहेगा। 1951 के अंदर कितने कितने? 2, 4, 6। आप क्या 2, 4, 1, हाँ 2, 4, 6 मिलियन याद रखना। अब नवीनतम पशु गणना के अनुसार आपको क्या ध्यान में रखना, कितने पशु अभी वर्तमान में और 2012 के अंदर कितने पशु थे। तो पहली बात तो ध्यान में रखना, 2012 और 2017 में प्रस्तावित हुई ना, तो 17 में कितने साल का अंतर होता है बीच में? 5। और 2018 में प्रारंभ हुई थी और कंप्लीट कब हुई थी? 2019 में। तो सही आंकड़े तो कब आए? 2019 में ही तो आए। तो 19 और 12 के बीच में कितने साल का गैप? 7 साल का गैप है ना। तो आप ध्यान में रखना यहाँ पे कि जब ये अभी लेटेस्ट की जो पशु गणना हुई ना, इसमें पशु गणना करते करते जितने भी कर्मचारी थे ना, उन्होंने सारी ये डिजिटल पशु गणना थी। अब पहली डिजिटल पशु गणना, तो उन कर्मचारियों को खुद के ऊपर क्या होगा? गर्व तो होगा ना। तो उनका सीना 56 इंच का था। कितने इंच का था? 56 इंच का सीना था। और कर्मचारी ध्यान में रखो सिर्फ और सिर्फ 8 थे। कितने थे? 8 मिलियन। 56.8 मिलियन अभी वर्तमान के अंदर, या फिर जो 20वीं पशु गणना थी उसके अनुसार कितने पशु है टोटल? 56.8 मिलियन। अब कई बार आपका सबसे बड़ा कंफ्यूजन होता है अभी करोड़ और लाख में, है ना। अभी करोड़ कितने गणने, लाख कितने गणने। देखो इसी को एक बार चेंज करके मैं बताता हूं। अब देखो इसमें अगर हमें इस 56.8 मिलियन को किस में आपके कन्वर्ट करना है? करोड़ में कन्वर्ट करना है ना। के से करोड़ और के से कम, मतलब इस पॉइंट को एक कम कर दो, इधर लगा दो आप, इतने करोड़। और इसको अगर मिलियन को लाख में कन्वर्ट करना है ना, तो लाख का मतलब ये, सॉरी लाख है तो लाख का मतलब ध्यान में रखना लास्ट में, तो पॉइंट को लास्ट में लगा दो। 5, 6, 8। अब पॉइंट लास्ट में लगाएंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा ना। तो इतने लाख। मिलियन का नंबर ध्यान रखो, करोड़ का आए तो कम कर दो एक पॉइंट को, मतलब इधर लगा दो, और लाख का आए तो लास्ट में लगा दो पॉइंट। तो आप मिलियन वाला याद रखो, ऑटोमेटिक आपको करोड़ और लाख वाला याद हो जाएगा। ठीक है ना। 8 कर्मचारी थे, उनका सीना डिजिटल पशु गणना करके कितने इंच का हो गया? 56 इंच का हो गया। अगर करोड़ पूछे तो कम कर दो, पॉइंट को एक साइड इस तरफ खिसका दो, और लास्ट में मतलब पॉइंट लास्ट में लगा दो, तो वो आपकी कितनी हो जाएगी? यहां पे कितने बोलोगे टोटल? 568 लाख। और इसको क्या बोलोगे आप? 5 करोड़ 68 लाख। यही तो होगी ना पशु गणना। तो करोड़ वाला ये ध्यान में रखो आप, अगर मिलियन वाला नंबर याद रखो, मिलियन से करोड़ और लाख दोनों याद हो जाएंगे। मिलियन में है तो कम करेंगे तो करोड़ बन जाए, कम का मतलब पॉइंट एक कम इधर लगाना है, और लाख का मतलब लास्ट में लगाएंगे पॉइंट तो वो लाख में कन्वर्ट हो जाएगा।
जैसे एक हमने क्वेश्चन आपके पढ़ा था भी 13.9 मिलियन। महावीर बताइए किसी ये आपकी किसकी संख्या थी? गाय की। अब इस गाय को अगर मान लो आपको कहीं भी करोड़ में बताओ तो क्या बताओगे? यही तो ऑप्शन था ना वहां पे उस दिन टेस्ट में। और अगर इसको बोले भी लाख में कन्वर्ट करो तो बस करोड़ का ध्यान रखो, अगर करोड़ में करना है तो कम कर दो और लाख में करना है तो लास्ट में। याद रहेगा ये तो आंकड़ा। इसमें टोटल पशु कितने थे? 56.8 मिलियन। अभी तक हमने मिलियन वाले आंकड़े पढ़े तो मिलियन वाले याद रखो आप। करोड़ का और ये लाख का चेंज करने वाला रूल आपको याद रहेगा। अब आगे ध्यान में रखना, ये तो नवीनतम पशु गणना। नवीनतम का मतलब आपकी जो 2019 के अंदर जो आंकड़े प्रस्तुत किए गए थे ये, अगर इसे 2000 अगर 7 साल पीछे चले, 7 साल पीछे चले तो 2012 तो ये पशु गणना थी ना, इसमें +7 करना आपको। सॉरी 7 क्या, इसमें 9 जोड़ना है। कितना जोड़ना है? 9। 2019 है ना यहाँ पे, और ये अभी 2012 की हमें ध्यान में रखनी है, मतलब पीछे वाली जो 19वीं पशु गणना थी। तो इसमें 9 ऐड करना, कुछ नहीं करना है। 8 में 9 जोड़ेंगे कितने हो जाएंगे? 7। हाँ चल गई 1, 7 मिलियन। तो 2012 के अनुसार आपको पूछे भी कितनी टोटल, यहाँ पे टोटल कितने पशु थे? 57.7। और अब यहाँ पे इसको 57.7 मिलियन को अगर करोड़ में पूछे तो 5.77 मिलियन। और अगर आपको पूछे यहाँ पे इसको लाख में तो 577 लाख हो जाएगा ना यहाँ पे। तो ये ध्यान में रखना, यहाँ पे भी 20वीं पशु गणना के अनुसार कितने थे? 56.8 मिलियन। और 2012 की जो पशु गणना थी उसमें जो पशु थे वो कितने थे यहाँ पे? अब अगर ये दोनों आंकड़े याद है तो आप परसेंटेज निकाल सकते हो ना, घटाकर डायरेक्ट भी। याद रखने की जरूरत थोड़ी पड़ेगी। अगर याद रखो डायरेक्ट याद रख लेना। और अगर इस आंकड़े से निकालना चाहते हो परसेंटेज, क्योंकि दोनों का अंतर देखो, प्रारंभ में कितनी थी उसको अपॉन बटे में रखो और गुणा 100 करो, आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ध्यान में रखना यहाँ पे इन पशुओं के अंदर जो टोटल नंबर अगर घटा है इसके अंदर, तो इसमें ध्यान में रखना यहाँ पे टोटल कितने? 9 लाख है क्या? 9 लाख की तो है, हमने 9 ही तो ऐड किए थे। 9.31 लाख। पॉइंटों में मतलब कुछ और होती है, वो पॉइंट वाले हमें ध्यान नहीं रखने होते। और जो कमी दर्ज की गई थी ना इसके अंदर, वो 1.61% कमी दर्ज की गई थी। लगभग कितनी? 1.61% कमी दर्ज की गई। क्योंकि ये जो आंकड़ा ये कौन सा? 2012 का, और अभी वर्तमान का यही है ना, तो कम है ना नंबर, तो मतलब कमी होगी पशुओं के अंदर। तो इनकी संख्या में यहाँ पे कमी दर्ज की गई थी। किसमें? तो ये 9.31 लगा दिया ना तो मैंने। इसमें एक बार आप जोड़ो, करोड़ में होगा फिर, सॉरी करोड़ में होगा। 9.31 बोला है ना, तो ये करोड़ में होगा, ध्यान में रखना। अगर 93.1 बोलेंगे तो मिलियन में होगा। मिलियन में ज्यादा हो जाएगा, लाख ही होगा। सही है, सही है। हाँ? ये 9.31 लाख ही होगा इसमें। हाँ 10 लाख होता है, तो इसमें 9.31 लाख की कमी हुई थी लाख के अंदर, ठीक है ना। तो इतनी परसेंटेज के अंदर 0.1 ही तो है, ज्यादा थोड़ी है। वो 93 में नहीं होगा इसमें, सही है। ये 9.31 लाख की यहाँ पे कमी दर्ज की गई। कौन सा? ये तो कमी वाले में दर्ज नहीं करना, वो तो मिलियन वाले में दर्ज करना आपको, कमी वाले में नहीं करना। कमी वाले में डायरेक्ट ध्यान में रखना 9.31 लाख, या फिर परसेंटेज के अंदर याद रखोगे तो 1 पॉइंट कितना हो जाएगा यहाँ पे? 61%। इतनी कमी दर्ज की गई थी। अब आपको पूछे 2012 में कितने पशु थे, बताओ। हाँ 1 मिनट रुको, ऑप्शन देता हूं मैं आपको।
कौन सा? तीनों ही तो है ना, सेम ही तो है नंबर। करोड़ वाला, लाख वाला, मिलियन वाला मामला हो जाएगा। कितनी डेट याद हुई आज? 2019 और 20 प्रथम पशु गणना। स्वतंत्र भारत की प्रथम पशु गणना 1951। 1 अप्रैल 1949 को राजस्व विभाग, कहां पर? अजमेर। 1956 के अंदर आपके पशुपालन विभाग, ठीक है, जयपुर के अंदर। और इसके बाद में आपको 2012 के अंदर कौन सी पशु गणना? 19वीं पशु गणना। और 2019 के अंदर कौन सी पशु गणना? 20वीं। और प्रथम डिजिटल पशु गणना 2019 में। और उसके बाद में आपको 2019 का आंकड़ा पूछे, टोटल पशु कितने यहाँ पे? 56.8 मिलियन। और उसके बाद 2012 के पशु कितने थे टोटल? 57.7 मिलियन। और तो इसमें कमी कितनी दर्ज की गई थी? 1.61%। 1.61 मतलब 6% और अगर कितने लाख के अंदर कमी हुई थी यहाँ पे? 9.31 लाख। 11 चीजें आपको नई चीजें याद हुई, हो जाएगा ये। मतलब और भी पशुओं के अंदर नंबर भी है, वो भी हमें काउंट करना है। इससे पहले मैं एक चीज और बता देता हूँ, ये लिखवाऊंगा मैं कल आपको, ठीक है। देखो, एक इसमें चित्रकला के अंदर आपको एक क्वेश्चन पूछा जाता है, फिक्स है। अभी मैंने चीजें आपको बताई ना आज, अभी लिखवाई नहीं है ना, इनमें से एक क्वेश्चन आएगा टेस्ट में, देखते हैं आपको कितना याद रहता है। लिखवाई नहीं, मैंने सिर्फ बताया आपको। एक और बतानी थी, वो क्वेश्चन दे दिया मैंने, वो रह जाएगा पीछे। एक देखो, चित्रकला में से फिक्स क्वेश्चन पूछा जाता है आपके रंगों की प्रधानता। कौन सी चित्रकला में कौन से रंगों की प्रधानता? प्रधानता मतलब कौन से रंग का ज्यादा उपयोग किया गया है, बता सकते हो क्या? बताओ, आमेर शैली में कौन से रंगों की प्रधानता थी? आमेर शैली में। मेवाड़ शैली में? बता रहा हूं, ठीक है। टोटल 10 है, 10 याद रखने आपको। पहले नाम लिख देता हूं, उसके बाद में एक एक मैं आपको काउंट करूंगा। सबसे पहले मेवाड़ शैली, उसके बाद में मारवाड़ शैली, बीकानेर शैली, किशनगढ़ शैली, नागौर शैली, अजमेर शैली। किसको नाम बताए? महावीर। आमेर शैली, जयपुर शैली, अलवर शैली और बूंदी शैली। ये 10 है टोटल। अब देखो कौन कौन से रंगों की प्रधानता थी संसार के अंदर। टोटल ध्यान में रखना आप, एक तो लाल कलर के लोग रहते हैं, ठीक है, और लाल के अलावा एक भूरे कलर के लोग रहते हैं, भूरे के अलावा एक सफेद कलर के लोग रहते हैं, और एक काले रंग के लोग रहते हैं, और एक रहते हैं मिश्रित लोग। भूरे रंग के जो लोग हैं ना, ये सिर्फ और सिर्फ अमेरिका में रहते हैं। कहां पे? अरे भूरे, वो तो गांवों का चितेरा, ध्यान रखना। भूरे, ज्यादा भूरे लोग कहां पर रहेंगे? अब बयान भूरी आएगा नहीं, अंग्रेजन कौन गया। और लाल रंग के जो ज्यादातर लोग मिलेंगे, ये आपको इंग्लैंड में मिलेंगे। कहां पर? इंग्लैंड में। सफेद कलर के लोग, व्हाइट कलर के लोग फ्रांस में मिलेंगे आपको ज्यादातर, और काले कलर के लोग आपको अफ्रीका में, और मिश्रित लोग आपको भारत में मिलेंगे। भारत में सारे देख लो, काला और गोरा। अब कहीं अपने महेंद्र कने, और महेंद्र ही बात करूं सिर्फ, ठीक है, दूसरी कौन बात करूं। महेंद्र कने नहीं देखना, महेंद्र ने देखना है। किशनगढ़ शैली की है कोई चित्र, कोई प्रसिद्ध कौन सी है? बनी ठनी है ना। बनी ठनी देखोगे एकदम व्हाइट कलर की,
लेकिन उसकी जो आंखें है ना वो किस कलर की, गुलाबी, गुलाबी कलर की, ध्यान रखना। तो बनी ठनी के अंदर किशनगढ़ शैली की बनी ठनी जो चित्रकला है, मैं रंग की बात कर रहा हूं। एक तो सफेद रंग ज्यादा यूज किया गया था और एक कौन सा रंग यूज किया गया था, गुलाबी रंग। इसके अलावा ध्यान में रखना यहाँ पे एक हमारे पास में यहाँ पे कौन सी शैली है, आमेर में पहले दो नाम क्या आ रहे हैं, आम। बताओ जो आम होता है वो कृत्रिम होता है प्राकृतिक होता है? कृत्रिम का मतलब क्या होता है, प्राकृतिक होता है ना। तो प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस में किया गया था, आमेर शैली में। प्राकृतिक रंगों का प्रयोग किस में, आमेर शैली में। अब क्या नागौर के जो लोग थे ना वो पहले बहुत गोरे थे, नागौर के लोग पहले बहुत गोरे थे। फिर एक बार ऐसा हुआ कि उन गोरे जो लोग थे ना उनके आगे ना लग गया, क्या लग गया, ना लग गया, तो वो क्या हो गया, नागौर। नागौर मतलब अब गोरे नहीं है, तो गोरे नहीं है मतलब गोरा रंग क्या हो गया, गायब हो गया ना। तो सारे के सारे बुझ गए, तो बुझे हुए रंगों का प्रयोग, बुझे हुए रंगों का प्रयोग कौन सी शैली में किया गया, नागौर। बताओ किशनगढ़ शैली में कौन से रंगों का, सफेद और आमेर शैली में कौन से रंगों का, प्राकृतिक। नागौर शैली में बुझे हुए रंगों का प्रयोग। चलो अजमेर में ध्यान में रखना बैंगन और फूल ज्यादा लगते हैं, बैंगन और फूल। तो बैंगनी रंग का प्रयोग ज्यादा किस में हुआ, बैंगनी रंगों की प्रधानता कौन सी शैली में, अजमेर शैली में, याद रहेगा। अब मेवाड़ के जो लोग हैं ना उन मेवाड़ के लोगों के सामने कभी भी मुगलों का नाम लोगे ना आप, वो लाल पीले हो जाएंगे। तो लाल और पीले रंगों का प्रयोग किस में, लाल प्लस पीला रंग किस में यूज किया गया यहाँ पे, मेवाड़ शैली में। मेवाड़ के जो भी लोग हैं उनके सामने अगर मुगलों का नाम लोगे ना तो वो लाल पीले हो जाते हैं। तो लाल और पीले रंगों का प्रयोग किस में हुआ, मेवाड़ शैली में। मारवाड़ और बीकानेर है ना इन दोनों में सेम ही है, पीला रंग, ध्यान रखना। कौन सा रंग हो जाएगा, पीला रंग। बताओ किशनगढ़ शैली में किसका, गुलाबी और सफेद। नागौर शैली में, आमेर शैली में, अजमेर में, आमेर में प्राकृतिक, अजमेर में बैंगन ज्यादा लगते हैं तो बैंगनी, और मेवाड़ शैली में और मारवाड़ और इसमें बीकानेर में हो जाएगा याद। अगला देखो, अरे रुको ये लिख रहा हूं पहले पूरे बताने दो। फिर आगे देखो, एक तो यहां पे अलवर है, कौन सी शैली दे रखी इसके अंदर, अलवर दे रखा है। अवल इसमें सॉरी जो आपके अलवर नाम है इसमें जेवरातों की स्याही का प्रयोग, जेवरातों की स्याही का प्रयोग। अब बताओ जेवरात क्या है, आभूषण ही तो है, और आभूषण ज्यादा कौन पहनता है, वर या वधु ही तो पहनते हैं। मान लो वर पहने भाई, नयो दिन है दिन तो अंगूठियार पहनी हाथ में, ठीक है। मावी ने दुख हुए नाम मत ले तू। देखो अलवर शैली है तो वर नाम आ रहा है, तो वर क्या पहनेगा, आभूषण। तो जेवरातों की स्याही का प्रयोग किस में, अलवर शैली में। अब एक जो बूंदी शैली है ना इसमें ध्यान में रखना जो मैं बता रहा हूं एक बार, इसमें जो रंगों का प्रयोग हुआ ना वो एक तो हरा रंग प्लस चांदी के रंगों का प्रयोग, सोने व चांदी के रंगों का प्रयोग। इनको याद कैसे करना है, ध्यान रखना। जब भी आसमान से बूंदे गिरती है ना धरती पर, वो धरती पर जब बूंदे गिरती है तो धरती कैसी हो जाती है, और वो लोगों के लिए कैसा काम करेगी, किसानों के लिए सोने और चांदी का। हो जाएगा याद। एक कौन सा रहा लास्ट, अब देखो जयपुर में आप एग्जाम कौन कौन देने गए हो, एग्जाम के टाइम ट्रैफिक किस किसने देखा, ट्रैफिक में कौन कौन सी तीन कलर होते हैं बताओ, लाल हरा और पीला, ये होते ना। तो लाल हरा और पीला कौन सी शैली में ज्यादा यूज हुए, ट्रैफिक ज्यादा है तो ट्रैफिक के अंदर ये तीन कलर ही तो होते हैं। अब बताओ इन तीनों कलरों का कार्य क्या होता है, किस किस को पता है वहां पे ट्रैफिक में। रेड का मतलब क्या होता है, और पीले रंग का
धीरे चलना। आपको पता होगा भाई लाल और लाल से जैसे आपकी हरी होती है तो उसके बीच में आपकी येलो कलर की लाइट होती है पहले, उसके बाद में हरे कलर की लाइट। तैयार हो जाओ या सावधान हो जाओ। अब आपको चलने के लिए तैयार होना है यहां से, तो ध्यान में रखना, यहाँ पे लाल रुकना, हरा है चलने के लिए और पीला है वो आपको मतलब सावधान या सतर्क करने के लिए। जिससे पूछो वही बताएगा, देखना नहीं लिखा हो तो किसी ने। आमेर शैली में किस किस को पता, हाथ खड़े करो। आमेर शैली में, आमेर शैली में कौन कौन से रंगों का प्रयोग हुआ? हाँ हाँ, प्राकृतिक रंगों का प्रयोग, क्योंकि आमेर में आम है ना, आम कृत्रिम या प्राकृतिक, प्राकृतिक होता है। अब यहाँ नहीं कोई गलत तो नहीं बता तो भाई क्या हाथ खड़ो और गलत बता दे तो चलो। बीकानेर शैली में पीला, मारवाड़ में, मेवाड़ में लाल पीला, किशनगढ़ में गुलाबी और सफेद, अजमेर में बैंगनी, बूंदी में हरा प्लस सोने में चांदी, अलवर में जेवरातों की स्याही का प्रयोग, और तो इसमें कौन सा बात, जयपुर में नागौर में बूझे हुए, नहीं भूलोगे अब तो, ठीक है। अब लिख लो, ये लिखना चाहते हो तो लिख लो, नहीं लिखना है तो रहने दो। नीचे और करना महावीर, पहले तार फोन में बता फोटो साफ है को नहीं ठीक है भाई, बाकी कल करेंगे, ठीक है।